हेलो गाइस, ये मेरा न्यू चैनल है। इस पर मैं ये पहला वीडियो डाल रही हूँ। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं बहुत नर्वस हुई, मेरा पहला वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। और एक लास्ट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, स्टोरी को, वांशियन स्टोरी को। एक छोटे से विलेज में 25 साल का लड़का उस रहता है उसके फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसकी ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, आंट, अंकल और उसके दो सिबलिंग सिस्टर है। मैंने यहाँ पे उसके ग्रैंडपा और आंट अंकल का नाम मैं नहीं सोचा। उसकी दो सिबलिंग सिस्टर है, उसका उन दोनों का मैंने नाम सोचा है, श्रेया और यशी। और वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। वो अपने बिग ब्रदर से, हाँ यहाँ पे हमारा मेन लीड उन दोनों से बड़ा है, तो वो अपने बिग ब्रदर से बहुत प्यार करती है। और उसका और वो हमारा मेन लीड भी उन दोनों सिस्टर से अपने बहुत प्यार करता है, तो उसका नाम इबो है। ये तो हुआ हमारे फर्स्ट मेन लीड का इंट्रोडक्शन। तो अब हम हमारे सेकेंड मेन लीड के यहाँ चलते हैं। यहाँ से थोड़ा दूर उस बिजी सिटी में, शहर में, एक बड़े से महल जैसे हाउस में एक ओमेगा चिल्ला रहा है अपने अल्फ़ा फादर पे। उससे अपने अल्फ़ा फादर से नफ़रत है। उसे दुनिया के हर अल्फ़ा से नफ़रत है। उसका भी एक रीज़न है जो अभी हमें नहीं बताया गया है। वो ओमेगा अभी अपने फादर को उसके मेंशन से बाहर जाने के लिए कह रहा है। उसके फादर उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहता है। वो कह रहा है उसके गार्ड से कि इस आदमी को अंदर किसने आने दिया। वो उसके गार्ड को बुलाकर उसके फादर को मेंशन से बाहर निकालने के लिए कह रहा है। उसके फादर के जाने के बाद वो उन सभी गार्ड पर चिल्लाकर उन गार्ड से पूछ रहा है कि उन्हें अंदर किसने आने दिया। वह गार्ड सभी उसके ऐसे चिल्लाने से डर रहे हैं और उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि वो ऐसा गलती फिर नहीं करेंगे और उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। उन सभी पर गुस्सा करके उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देता है और अपने रूम में जाकर गुस्से से सभी सामान तोड़ने लगता है और चिल्लाकर खुद से ही कहता है, क्यों क्यों आप मेरे लाइफ में दखल अंदाज कर रहे हैं। जब हमें आपकी ज़रूरत थी तब आपने मेरे पास नहीं थे, और आप आ रहे हैं जब मुझे आपसे नफ़रत है, तो क्यों अब आप मेरे लाइफ में इंटरफेस कर रहे हैं। क्यों क्यों अभी हमें यह नहीं बताया गया है कि वो ओमेगा अपने फादर से इतनी नफ़रत क्यों करता है। मैंने तो बताया ही नहीं कि वो ओमेगा विहिंग है। तो अब हम विहिंग के बारे में जानते हैं। वो शंघाई में अपना खुद का बिजनेस करता है। उसकी कंपनी टॉप कंपनियों में दूसरे नंबर पर आती है। उसके पेरेंट्स नहीं है, तो अब आप बोलेंगे कि पेरेंट्स नहीं तो वो कौन है जिसको मैंने उसका फादर बताया। तो वो उसके फादर भी चांस है जो एक आर्मी ऑफिसर है। अब ऐसा क्या हुआ है जो वह अपने फादर से इतनी नफ़रत करता है, वो तो फ़िलहाल हमें बताया नहीं गया है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, न जाने ये मैंने 2-3 बार क्यों दोहराया है, ये मैं भी नहीं जानती। तो चलिए आगे जानते हैं। उसके सिर्फ 2 ही बेस्ट फ्रेंड है, और वो ही न्यूसेन और शो शिनचान, और वो भी ओमेगा ही है। और भी उसके बहुत दोस्त हैं, लेकिन ये दोनों ही वो आँख बंद करके भरोसा करता है। ये तो हो गया हमारे दोनों मेन लीड का इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और हाँ, इनमें हमारा वांग युबो को एक बहुत बड़ा राज है जो आगे चल के सामने आ जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप ज़रूर सुनिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, विहिंग के पास उसके ग्रैंडफा और ग्रैंड मदर है। वो उसी शहर में रहते हैं, लेकिन वो ज़रा सा शहर से दूर पहाड़ी इलाकों में रहना प्रेफर करते हैं। इसीलिए वो विहिंग के साथ उसके मेंशन में नहीं तो शहर से थोड़ा दूर पहाड़ियों में छोटे से घर में रहते हैं। तो ये कहानी विहिंग के पास से शुरू होती है। अब आपसे विहिंग बोलेगा, एक बड़े से ऑफिस रूम में के एक आलीशान कैबिन में 3 लोग आमने सामने बैठे हैं और किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। अरे यार, मैं तो तंग आ गया है इस शर्त से। वो दोनों क्यों समझ नहीं रहे हैं। मैं शादी नहीं
सकता, लेकिन उन्होंने तो रट लगा रखी है कि शादी करो नहीं तो हमसे बात भी मत करो। उन्होंने तो मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया है, अब मैं क्या करूं? कोई तो मुझे बताओ। ये सब वो इंसान फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचते हुए बोल रहा है। अरे अरे, अपने बाल तो मत खींचो बेचारो, मत खींचो, और ही करोगे तो ज़्यादा जल्दी गंजे हो जाओगे। अच्छा है अगर मैं गंजा हो जाऊँ तो कोई अल्फा मुझे शादी नहीं करेगा। अरे शादी तो दूर की बात है, तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं। ये वो दूसरा आदमी कह रहा है। तो अच्छा है ना, मैं यही तो चाहता हूँ, कोई अल्फा मुझसे शादी के लिए तैयार ना हो। तुम्हें शादी से इतनी नफरत क्यों है? तुम्हें अल्फा नाम से ही इतनी चिढ़ क्यों है? ये बातें वहाँ रूम में अब तक खामोश बैठा तीसरा शख्स पूछता है तो वो विहिंग उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। उसे ऐसे खामोश देखकर वो दोनों आदमी बस शाय करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि विहिंग अपने बारे में किसी को भी नहीं कहता। उसके बारे में इन दोनों को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि उसे अल्फा नाम से बहुत नफरत है, लेकिन क्यों ये इन्हें भी नहीं पता। और वो उसकी कुछ बातें, खासकर उसके पेरेंट्स के बारे में, उसका बहुत ही बुरा पास्ट है जो उनके अलावा कोई नहीं जानता, सिवाय उसके ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा। इन सभी बातों को सोचकर वो उसे फोर्स नहीं करते, तो इन्हें रहने देते हैं यही। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट मेन लीड के ओर। तो यहाँ विलेज में हमारे मेन लीड की छोटी सिस्टर याशी अपने दोनों बहन और भाई से नई नई मुसीबतों में डालती रहती है। वो सभी को तंग करती है। गांव को छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक वो परेशान करती रहती है। सबके साथ वो छोटी छोटी परेशानी डालती रहती है। कभी किसी के पेड़ के फल चुरा लेती है, तो कभी किसी के पालतू जानवर को खेत में खुला छोड़ देती है। इस तरह वो छोटी छोटी शरारतें करती रहती है। उसकी इन छोटी छोटी शरारतों की वजह से हर कोई परेशान होता है। हर रोज़ किसी न किसी का छोटा मोटा नुकसान वो करती रहती है। उसकी इन सभी शरारतों के वजह से उसके इस छोटी छोटी शरारतों की वजह से ईबो और शिया हमेशा परेशान होती रहती है। कितना डांटो फिर भी वो कभी नहीं सुधरती है। उसे इसके वजह से हमेशा उसकी डांट पड़ती है। कभी कभार तो उसे पनिशमेंट भी मिलती है, फिर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आती। हर रोज़ कोई ना कोई शरारत करती रहती है। और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और उसकी बड़ी बहन शिया भी बहुत होशियार है। वो पढ़ाई के साथ बाकी सभी कामों में भी बहुत अच्छी है। वो सभी के उनके कामों में मदद करती है। वो सबके साथ अच्छे से रहती है, और अपनी की गई बहनों की गड़बड़ियों को वांगजी के साथ मिलकर सही करती है। और स्वभाव से अपने बहन से उलट शांत, समझदार और सुलझी हुई है। उसे सभी बहुत प्यार करते हैं, और वो भी सभी को रिस्पेक्ट देती है, और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई में उसकी मदद करती है। और अब जानते हैं वांगजी के बारे में, वो भी सबकी मदद करता है। वो नेचर से बहुत शांत है। वो कभी भी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। वो अपने इमोशन भी कभी किसी को भी नहीं दिखाता, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो तीनों भाई बहन दिल से बहुत अच्छे हैं। वो सबकी केयर करते हैं, और सबसे ज़्यादा वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी दोनों बहनें वांगजी के बिना बताए उसकी सारी बातें जान लेती है। वो वांगजी के बिना बताए उससे समझ जाती है। वांगजी से सभी गांव वाले बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वांगजी सबकी मदद करता है, फिर वो मदद कैसी भी हो। वो सबकी मदद करने से कभी नहीं कतराता। उसके ऐसे नेचर से सभी प्यार करते हैं, लेकिन कोई है उससे प्यार नहीं करता। वो इंसान उससे नफरत करता है। इसका भी एक रीज़न है जो आप सभी को आगे कहानी में पता चल जाएगा। और हाँ, वांगजी इनका रिलेटिव नहीं है। वो इनको 3 साल पहले जख्मी हालत में मिला था, तभी से वो इनके साथ रहता है, क्योंकि उनके 3 साल पहले बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए उनको पहले का कुछ भी याद नहीं है, ऐसे इन सभी को लगता है।
लेकिन क्या सच में वांगजी अपनी याददाश्त भूल गया है या नहीं, क्या पता, ये तो आगे ही पता चलेगा। आपको ये मेरी स्टोरी जैसे भी लगे प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ये मैंने बहुत हिम्मत करके ये चैनल ओपन किया है। मुझे स्टोरी लिखना और सुनाना बहुत पसंद है, इसलिए प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ओके चलो बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अच्छा मेरे इस स्टोरी के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय।